हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी तारे को, बी ऑप्शन है पश्चिमी तारे को, सी ऑप्शन है पूर्वी तारे को, या डी ऑप्शन है दक्षिण तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यह ध्रुव यह ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे चमकदार तारा है। कैसा तारा है? चमकदार। इसका वैज्ञानिक नाम, ध्रुव तारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है अल्फा उर्साए माइनोरिस। अल्फा उर्साई माइनोरिस इस तारे का वैज्ञानिक नाम है। यह तारा दुनिया की अधिकतर जगहों से उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। कहाँ प्रतीत होता है? उत्तरी ध्रुव के ऊपर। राइट। आई होप आपको ध्रुव तारे की डिटेल्स क्लियर हो गई होंगी। जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारे को उत्तरी तारा कहा जाता है। यह ध्रुव मत्स्य तारामंडल का सबसे चमकदार तारा है। इसका वैज्ञानिक नाम अल्फा उर्साई माइनोरिस है। यह तारा दुनिया की अधिकतर जगहों से उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। राइट ऑप्शन है 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 अप्रैल 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973। इसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य थे। कितने बाघ अभ्यारण्य थे? 9 बाघ अभ्यारण्य थे, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 52 हो गई है। अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार, अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या है वो हो गई है 2967 है। भारत में बाघों की संख्या 2967 है। किसके अनुसार? अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश राज्य के मांडला जिले में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के
भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मांडला जिले में अवस्थित है। राइट। कान्हा शब्द का जो कान्हा शब्द है ये कन्हार से बना है। किससे बना है? कन्हार से, जिसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। कन्हार का क्या अर्थ होता है? चिकनी मिट्टी। इसकी स्थापना 1 जून 1955 में हुई थी। राइट। कब हुई थी? 1 जून 1955 में हुई थी। राइट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन ए कांग्रेस व मुस्लिम लीग के साथ के मध्य हुआ था, नरम दल व गरम दल के मध्य हुआ था, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य हुआ था, या ऑप्शन डी है हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? इसका राइट आंसर है लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिनके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार थे। कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार थे। इसी अधिवेशन में गरम दल व नरम दल पुनः एक साथ शामिल हुए थे। इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल ये पुनः एक साथ शामिल हुए थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी गुजरात में। जंगली गधों के लिए विख्यात अभयारण्य है जो गुजरात में है। राइट। यह अभयारण्य जंगली गधों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ए चट्टानों की शक्ति मापन में, ऑप्शन बी है इनमें से सभी, ऑप्शन डी है श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या ऑप्शन डी प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का मापन। इसका राइट आंसर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित है क्या? कार्बन डेटिंग। एक होता है फ्रेंड्स कार्बन 14। ये क्या होता है? कार्बन 14 विधि द्वारा पौधों एवं जंतुओं के पौधों और जंतुओं कार्बन 14 विधि द्वारा पौधों एवं जंतुओं के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल या समय चक्र का निर्धारण किया जाता है। राइट। कार्बन डेटिंग द्वारा क्या होता है? कार्बन डेटिंग द्वारा प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित है। राइट। और जो कार्बन 14 होता है वो पौधों एवं जंतुओं के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल और समय चक्र का निर्धारण किया जाता है। कार्बन 14 द्वारा पौधों एवं जंतुओं के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल और समय चक्र का निर्धारण किया जाता है कार्बन 14 द्वारा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया?
संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन ए है 20 फरवरी 1950 को, सॉरी 20 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी है 13 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी है 21 मई 1949 को। ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? चौबीस जनवरी 1950 को अपनाया। इसे राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसे सर्वप्रथम 11 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राइट। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमैग्निफिकेशन है क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन है ऑप्शन ए समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन सी है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। ऑप्शन डी है जीव के आकार में वृद्धि। ऑप्शन बी है इनमें से सभी। बायोमैग्निफिकेशन है क्या है? बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को कहा जाता है। इसे जैव आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन को? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन कहते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हुए किसी स्थायी पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि ही जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? आपको बताना है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी है मृदा। जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। पहले आप समझ लीजिए कि जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन होता है। जैविक घटक वे होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपघटक, कवक, शैवाल इत्यादि। क्वेश्चन में पूछा गया जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, मतलब क्या है? जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक पूछा है। और अजैविक घटक क्या होते हैं? जिनमें जो क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, जैसे जल है, वायु है, मेज है, कुर्सी है। राइट। तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, मतलब क्या है? जैविक घटक है। जैविक घटक क्या होता है? प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा या कवक। इसका राइट आंसर है कवक। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, जबकि मृदा, फास्फोरस और प्रोटीन ये जैव मंडल के अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी नागासाकी में, ऑप्शन डी एम्स्टर्डम में या ऑप्शन डी सिडनी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम, जो क्या है? नीदरलैंड की राजधानी है, में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कनाडा के वैनकूवर में हुई थी।
इसका जो उद्देश्य होता है वो व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा करना होता है। फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, टेक केयर, बाय बाय।